वॉज दिस द लास्ट बुल रन ऑफ 2024? क्या ये 2024 का आखिरी बुल रन था? चलिए ये चीज़ें एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इसके बाद क्या 2024 में बुल रन आएगा और 26,300 का लेवल वापस टूटेगा। लेट्स स्टार्ट विद चाइना। चाइना में गवर्नमेंट ने बहुत सारे न्यू पॉलिसीज लाए फॉर लिबरलाइजिंग देयर इकोनॉमी, एग्जैक्टली जैसा मनमोहन सिंह जी ने हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए किया था वैसे ही एग्जैक्टली अभी उनके इसमें हो रहा है। दैट इज़ वाई एक रैपिड ड्रास्टिक अमाउंट ऑफ बूस्ट देख सकते हैं हम लोग। लिटरली इट इज़ लाइक लास्ट टाइम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 8% मार्केट इंडेक्स बढ़ गया, 8%। कैन यू इमेजिन? इंडिया का इंडेक्स, इंडिया का निफ्टी 50 8% इन अ सिंगल डे बढ़ रहा है। उसके पहले इट रोज 3%, उसके पहले 5% कंटिन्यूस है, उसके पहले 1%, उसके पहले 4%। इस लेवल पे तेज़ी आता हुआ दिखा है। एंड दिस मेनी ईयर्स, मतलब बहुत सारे सालों में स्टॉक मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया था चाइना में, एंड सडनली इतना अच्छा मूवमेंट आया है। एंड दैट इज़ वाई इंडिया से एफआईआईज ने 15,000 करोड़ सिर्फ आज के दिन में निकाला, 3 अक्टूबर में। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस को मिला के 30,000 करोड़ निकाल दिया है, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। एंड ये अमाउंट को डेफिनेटली डीआईएस ने बहुत ट्राई किया डिफेंड करने का। आज डीआईएस ने 12,900 करोड़ इन्फ्यूज़ किया है। दैट मीन्स नेट आज -3,000 करोड़ नेगेटिव मार्केट से निकाला गया है ओवरऑल, एंड इसीलिए 2% गया है। एंड ये चीज़ कल भी शायद कंटिन्यू होते हुए हम देख सकते हैं, बिकॉज कल फ्राइडे है। कोई भी नहीं चाहेगा कि इजराइल ईरान के टेंशन्स की वजह से सैटरडे संडे में अगर कुछ भी चीज़ एस्केलेट हुआ तो उन लोग को और ज़्यादा डाउनफॉल देखना पड़ सकता है। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि कल मार्केट 24,800 के लेवल को टच करे या फिर एटलीस्ट 25,000 के लेवल को टेस्ट करे। दिस इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट और एनी काइंड ऑफ एडवाइस। प्लीज डोंट टेक एनी पोजिशन अकॉर्डिंग दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन। इसराइल और ईरान के बीच में टेंशन, इसके पहले ईरान इन्वॉल्व नहीं हुआ था। एंड कोई भी बड़ा नेशन लाइक ईरान जिसके पास न्यूक्लियर पावर है और विच कंट्रोल्स द मेजर अमाउंट ऑफ ऑयल ऑफ दिस वर्ल्ड, वो इन्वॉल्व नहीं हुआ था। और जैसे ही ऐसे ऑयल रिच कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऑयल पैसा शूट अप करता है। एंड फॉर अ नेशन लाइक इंडिया जो बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है फ्रॉम द वर्ल्ड, बहुत सारा ऑयल खरीदता है फ्रॉम द वर्ल्ड, उसके लिए बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमारे जो ट्रेजरीज है, हमारा जो पैसा है उसमें से और ज़्यादा खर्चा होने वाला है। और इसका मतलब जो अभी गवर्नमेंट सोच रही थी कि पेट्रोल का प्राइस कम करेंगे, डीजल का प्राइस कम करेंगे, इसके चांसेस अभी वापस डिमिनिश होते हुए हम देख सकते हैं। वी कैन क्लियरली सी कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस आज अभी एट दिस पॉइंट ये 2.7% ऊपर चला गया है। एंड इफ़ द टेंशन कंटिन्यूज, अगर इसराइल ने थोड़ा भी वापस अटैक किया ईरान पे, तो डेफिनेटली ये और भी 5% ईजिली शूट अप कर सकता है, बिकॉज ईरान वापस रिटेलिएट करेगा एंड ये जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। फिर एक और मेजर नेशन है जिसके इकोनॉमिक पॉलिसी से बहुत ध्यान देना पड़ेगा, विच इज़ जापान। जापान में न्यू प्राइम मिनिस्टर आए हैं और अक्टूबर में शायद एंड के तरफ जापान का इकोनॉमिक पॉलिसी, जापान का जो आरबीआई है वो अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन देगा। एंड अगर जापान ने 0.25% का भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, देन दिस विल बी अ सेटबैक फॉर एंटायर नेशन, फॉर ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लास्ट टाइम जब बढ़ाया तो यूएस मार्केट ने एक मेजर डिप देखा था और इंडिया के मार्केट में भी उसका एक बड़ा गैप डाउन हुआ था। एंड अगर इस बार भी बढ़ाएंगे तो देयर आर ह्यूज चांसेस कि वापस एक अच्छा खासा फॉल हम देख सकते हैं। चलिए, हमको ये तो समझ गया कि पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ है, बट अभी देखते हैं कि नेक्स्ट बुल रन कैसे आ सकता है और कब आएगा। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है कि बुल रन दो चीज़ों की वजह से, एक तो आता है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा पॉइंट है इट इज़ एक्चुअली ग्रोथ ड्रिवन इकोनॉमी। इंडिया में कंपनीज बहुत ज़्यादा मनी जनरेट कर रहे हैं बाई सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, एंड उसके बाद इकोनॉमी बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कल को टीसीएस ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट निकाला अबाउ द एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरी वन, तो डेफिनेटली टीसीएस का स्टॉक प्राइस बहुत शूट अप करेगा एंड पूरा मार्केट ऊपर जाएगा, बिकॉज एंटायर सेक्टर भागेगा आईटी का। वैसे ही अगर और दूसरा जो वे है जिसमें फॉर एग्जांपल भले ही टीसीएस बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट देयर इज सम काइंड ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कि मार्केट फ्यूचर इसके वजह से बहुत बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल अभी तक एफआईआईज इंडियन मार्केट में पैसा डाले जा रहे थे, इवन तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली अच्छा नहीं आ रहा था, बट फिर भी मार्केट बढ़े जा रहा था 25,000, 24,000, 25,000, 26,000, 26,300। लेकिन उसके बाद जैसे ही देखा कि एफआईआईज ने कि देयर इज एन अनदर अपॉर्चुनिटी
टू मेक मोर मनी, तो वो लोग फटाफट भाग गए बिकॉज इंडिया का मार्केट भी थोड़ा ओवर वैल्यूड हो रहा था एंड उसके साथ साथ देयर वाज गुड अपॉर्चुनिटी ओवर इन चाइना। तो अभी देखना पड़ेगा, अगर नेक्स्ट बुल रन आने का एक ही ऑप्शन है, या तो आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर रहा है जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ रहा है हमारी इकोनॉमी में, या तो फिर सेक्टर जिसका चांसेस बहुत कम है, और एक और वरना ग्रोथ ड्रिवन इकोनॉमी विच इज़ आईटी सेक्टर बहुत अच्छा रिजल्ट ला रहा है, इकोनॉमी ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो दैट इज़ अनदर थिंग दैट कैन हैपन। चलिए आज का तो समझ गया है कि क्या हुआ है। नाउ लेट्स डिस्कस कि कल क्या हो सकता है एंड आने वाले वीक्स में क्या क्या सिचुएशन होगा, मार्केट कितना वॉलेटाइल रहेगा। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 9 अक्टूबर को आरबीआई के इंटरेस्ट रेट डिसीजन आने वाला है, जिसके वजह से इसमें बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमारे गवर्नर आरबीआई गवर्नर क्या बोलने वाले। इफ़ ही इज़ गोइंग टू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट देन डेफिनेटली मार्केट में हैप्पीनेस आएगा, एक समवॉट सेंस ऑफ रिलीफ आएगा जो अभी क्रैश देखा मार्केट ने। एंड अगर आरबीआई ने ऐसा बोला और ऐसा कमेंट्री दिया जिसमें देयर आर एक्सपेक्टेशंस कि मार्केट इससे ज़्यादा मार्केट में वी शुड बी मोर कॉशियस, और देर आर अभी भी वर्ल्ड में टेंशंस बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम इंटरेस्ट रेट नहीं कम करेंगे, देन डेफिनेटली दिस विल बी टेकन एज ए नेगेटिव थिंग, क्योंकि यूएस में तो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है बट इंडिया में नहीं हो रहा है। सो इसमें भी एक शायद नेगेटिवली ये इम्पैक्ट कर सकता है मार्केट को। मोर ओवर 8 अक्टूबर को हरियाणा का रिजल्ट आने वाला है विच ऑल्सो विल कॉज some amount of jitteriness or some amount of volatility in the market, but this is not a very major thing, even though this will if BJP loses this will everybody a lot of political economists know कि बीजेपी के चांसेस जीतने के थोड़े कम है, इवन दो आई एम नॉट अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, मैं बस वो बता रहा हूँ जो न्यूज़ पोल्स में आ रहे हैं। सो बट अगर बीजेपी लूज करता है देन डेफिनेटली इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का चांसेस और थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब तो मार्केट में ये भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ला सकता है। एंड उसके बाद 10 अक्टूबर से टीसीएस का रिजल्ट आने वाला है, 14 अक्टूबर को एचसीएल टेक का रिजल्ट आने वाला है, 17 अक्टूबर को इन्फोसिस विप्रो, एंड धीरे सारे कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं, मतलब रिजल्ट सीजन सामने आने वाला है, मतलब मार्केट बहुत वोलेटाइल होने वाला है। एंड सो व्हाट शुड वी, तो अभी हमको क्या करना चाहिए? So this is not any financial investment advice, this is educational advice just। अभी मुझे लगता है कि SIP जैसे कर रहे थे वैसे ही स्लोली मार्केट में इंटर करते रहना चाहिए। वी डोंट नो कि मार्केट में लोएस्ट पॉइंट क्या रहेगा, लोएस्ट पॉइंट शायद 20,000 हो सकता है, या फिर लोएस्ट पॉइंट शायद 25,000 हो सकता है, वी डोंट नो, और या फिर इधर से वापस 27,000 अगर एक्सट्रीमली कुछ अच्छा हो गया तो शायद 27,000 भी जा सकते हैं, 28,000 भी जा सकते हैं, वी डोंट नो द लोएस्ट, वी डोंट नो द हाईएस्ट। तो अभी एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि स्लोली कंपनीज में इन्वेस्ट कर, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कौन सा सेक्टर अभी भाग सकता है। वी कैन सी डेफिनेटली कि ITBs का जो ETF है वो आज गिरा नहीं है, इवन दो इंडेक्स IT का इंडेक्स ऑलमोस्ट 1.28% गिर चुका है, बट ITBs आज 0.47% गिरा है। तो डेफिनेटली अभी भी जितने भी इन्वेस्टर्स DIIs है दे आर होपिंग कि IT इंडस्ट्री विल बी द वन जो अगला नेक्स्ट रैली करेगा, एंड इट विल बी समथिंग दैट विल बी होल्डिंग। सो ऐसे ही हम लोग को और सेक्टर्स पकड़ने पड़ेंगे। फॉर दोज थिंग्स डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू गिव अ लाइक एंड डू राइट इन कमेंट कि आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो या फिर कौन सा स्टॉक एनालिसिस चाहिए, आई विल डेफिनेटली आंसर ऑन।